अब तक जो आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी है उसी के बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। तो आप इन क्वेश्चंस को किसी भी नोटबुक में या रफ नोटबुक में करके देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ फॉलोइंग एंड फाइंड विच इज द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन करना है। डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप ध्यान से देखें तो सभी ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में तो इनका आपको डिवाइड देकर के डेसिमल एक्सपेंशन देखना है। और डेसिमल एक्सपेंशन देखने के बाद में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर टर्मिनेटिंग हैं और कौन कौन से नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हैं। तो ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से होते हैं। तो आपको इन सभी नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन करना है डिवाइड करके, और उसके बाद में आपको बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेलेक्ट द रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ नंबर्स दे रखे हैं आपको, और आपको इन नंबर्स को देख करके सेलेक्ट करना है कि कौन सा नंबर आपका रेशनल है और कौन सा नंबर इर्रेशनल है। अगर आपने किसी नंबर को रेशनल नंबर बताया है तो वो किस बेसिस पर है वो भी आपको बताना है, उसका रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताया था, फर्स्ट नंबर 2.453 है। तो ये 2.453 अगर आप ध्यान से तो ये पॉइंट के 3 डिजिट बाद क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। तो ये नंबर क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। और टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर होते हैं। तो अगर आप इसको रेशनल नंबर कहेंगे तो रेशनल नंबर किस बेसिस पे कहेंगे, क्योंकि ये नंबर क्या है टर्मिनेटिंग है। ऐसे ही आपको देखना है कौन सा नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को आप बाद में देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा से इसको रिपीट करके देखिएगा, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनिए कि जो पाई जो होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है, और पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है पाई इज इक्वल टू 3.145926535897 डॉट 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 ऐसे करके ये जो नंबर होता है आपका, ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है पाई का, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो इसी वजह से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होने की वजह से पाई को किस कैटेगरी में रखा गया है, इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में। तो ये ध्यान रखिएगा, आप हमेशा अपने दिमाग में बात रखिएगा कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 वैल्यू नहीं होती। 22/7 हम पाई की वैल्यू को